तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। क्या करें, वीडियो होली के दिन ही बन रही है, इसलिए विश करने में थोड़ा लेट हो गया। तो आप सभी का स्वागत है ओजी टास्क के एक और नए एपिसोड में। शायद इस बार का एपिसोड थोड़ा छोटा जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉन 3 की। तो सुनने में आ रहा है कि डॉन 3 से कियारा आडवाणी वर्कआउट कर चुकी है। अभी हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपने सोशल मीडिया के द्वारा अपनी प्रेगनेंसी को जाहिर किया था, जिसकी वजह से उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस हुई हैं और डॉन 3 के मेकर्स ने उनके इस डिसीजन का सम्मान किया है और इसके लिए वो एक नई फीमेल लीड की खोज स्टार्ट कर दी है। अब क्या कहें, इस डॉन 3 मूवी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले रणवीर सिंह की वजह से ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा, अब हालांकि कियारा आडवाणी अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगी। अभी वो करेंटली वाटी की शूटिंग में व्यस्त चल रही हैं। इसके बाद यश की टॉक्सिक, मेडॉक की शक्तिशालिनी और वायरफ की ही धूमफोड़। अब इसी के साथ राजामौली और महेश बाबू की अपकमिंग मूवी SSMB 29 से भी कुछ एक्साइटिंग अपडेट सामने आए हैं। इस मूवी की शूटिंग अभी उड़ीसा में चल रही है, जिसको कि इनके सभी एक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया है। ये तो आपको पता ही है कि एक जंगल एडवेंचर मूवी होने वाली है, जो कि 2 पार्ट्स में आएगी और इसके दोनों पार्ट्स को मिला के इसका बजट 1000 करोड़ तक होगा अभी तक। कुछ और की डिटेल की बात करूँ तो इस मूवी का प्लॉट इंडियन हिस्ट्री से इंस्पायर्ड होगा, जो कि मैंने अपने इस वाली वीडियो में पहले ही बता दिया था, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस मूवी का बैकड्रॉप काशी में शूट होगा और ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस मूवी में काशी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है और हैदराबाद में काशी शहर जैसा एक सेट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल जगह पर इसकी शूटिंग करना उतनी आसान नहीं है। वैसे अभी तक इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जो कि बहुत जल्द हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप बताइए, आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तो अब नेक्स्ट अपडेट पे आए तो शाहरुख खान की अपनी मूवी किंग से भी कुछ बहुत ही धमाकेदार अपडेट्स आ रही है। तो किंग मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने इस मूवी की शूटिंग टाइमिंग को रिवील कर दिया है। तो सुनने में आ रहा है कि इस मूवी के नए डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस मूवी की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस मूवी की शूटिंग इस साल के सेकंड हाफ तक पोस्टपोन कर दी गई है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी के फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग में सिर्फ 30% की शूटिंग हुई है। अब इसको SRK का स्टार्टअप ही कहीं या फिर कुछ और, इसकी हर न्यूज ही ट्रेंडिंग में रहती है। इस मूवी को 2026 में रिलीज करने की चल रही है। इस मूवी में SRK के साथ इनकी बेटी सुहाना खान, अभिषेक बच्चन और मुंजिया फेम अभय वर्मा भी प्रोमिनेंट रोल में नजर आने वाले हैं। तो इसी के साथ सुपरस्टार मोहनलाल की अपकमिंग मूवी L2 इम्पुरन की सेंसर सर्टिफिकेशन और रन टाइम रिलीज हो चुकी है। इस मूवी को CBFC की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला है और इसका रन टाइम 3 घंटे का होने वाला है। आपको बता दें कि ये मलयालम सिनेमा की तरफ से आने वाली वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड और लॉन्गेस्ट मूवी होने वाली है। इसमें टोटल 8 कट्स लगे हैं, इंक्लूडिंग सम वायलेंट सीन्स और डायलॉग्स। आपको बता दें कि ये 2019 में आई लुसिफर मूवी का सेकेंड पार्ट या फिर सिक्वल होगा। आपको बता दें कि ये 3 पार्ट की ट्रिलॉजी मूवी होने वाली है, जिसके भी सिर्फ एक ही पार्ट आएंगे और दूसरा भी 27 मार्च को आएगा। तो अब नेक्स्ट अपडेट में सुपरस्टार रजनीकांत की अपनी मूवी जेलर 2 के बारे में भी जान लेते हैं। तो इस मूवी की शूटिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है और इसके फर्स्ट शेड्यूल में 15 दिनों की शूटिंग चलेगी, जिसको कि रजनीकांत जी जल्द ही ज्वाइन करेंगे। इस मूवी का स्केल इसके फर्स्ट पार्ट से बढ़ाने वाला है और इसमें लगभग सभी पिछले मूवी के एक्टर ही रिटर्न करने वाले हैं। तो आप बताइए, आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तो इसी के साथ इनकी एक और मूवी कुली की टीजर भी जल्द ही रिलीज हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी का टीजर इस मूवी के डायरेक्टर लोकेश कनगराज उनके बर्थडे, जो कि आज ही है 14 मार्च को, उस दिन रिलीज किया जा सकता है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो नहीं आया है, अगर आएगा तो मैं आपको यही स्क्रीन में दिखा दूंगा। आपको बता दो कि इस मूवी में बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की कमी होने वाला है, जिसकी वजह से आमिर खान के फैंस भी इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इस मूवी में रजनीकांत और आमिर खान के साथ साथ नागार्जुना, उपेंद्र, सोबिन साहिर, सत्यराज और श्रुतिया सेन जैसे एक्टर नजर आएंगे। अब अगले अपडेट पे आए तो सुपरस्टार सूर्या की अपनी मूवी वाड़ी वसाल, जिसको कि वेट्रीमारन जी डायरेक्ट करने वाले, उसकी शूटिंग जून 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। ये मूवी कुछ साल पहले ही अनाउंस हो चुकी थी और 2023 में सूर्या का लुक टेस्ट भी हो चुका था। ड्यू टू डायरेक्टर्स अदर प्रोजेक्ट्स ये मूवी डिले हो गई थी। इस मूवी के डायरेक्टर वेट्रीमारन जी ने बताया कि
इस मूवी के जो प्री प्रोडक्शन का वर्क है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके म्यूजिक के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसकी कमान जीवी प्रकाश जी के पास है। ये इनकी मोस्ट एम्बियस प्रोजेक्ट है, जो कि 3 पार्ट की ट्रिलॉजी होगी और इन तीनों पार्ट की शूटिंग थोड़े थोड़े गैप में की जाएगी। सूर्या अभी आरजे बालाजी की मूवी की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। इसके बाद इनकी कार्तिक सुब्बाराज के साथ एक मूवी आएगी जिसका टाइटल रेट्रो है और ये मूवी 1 मई को आएगी। तो अब नेचुरल स्टार रानी की अपनी मूवी दी पैराडाइज पर आते हैं, तो इसका जो प्लॉट है वो रिवील हो चुका है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में इस मूवी का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया गया था, जिसको कि दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। अभी इस मूवी की शूटिंग चल रही है और इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो इस मूवी की कहानी 1980s के सिकंदराबाद में सेट होगी और वहाँ के जो कुछ लोकल ट्राइब हैं या फिर बोले तो कुछ लोकल लोग, उनके कुछ हक को छीन लिया जाता है, जिसकी वजह से वो सब एक ऐसे इंसान की खोज करते हैं जो कि खुद ही एक कमीना है और इस मूवी की कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। वैसे ये तो अभी 100% सही नहीं है कि इस मूवी का प्लॉट सेम में यही होने वाला है। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ये कुछ थ्योरीज है मेरी तरफ से, या फिर बोले तो कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दिखाया गया है। वैसे आपको बता दें कि इस मूवी को श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि इनके साथ ही दशहरा मूवी बना चुके हैं। आप बताइए, आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं? तो अब लास्ट में कुछ शॉर्ट एंड क्लिप्स वाले सेगमेंट पे आते हैं। तो इसकी शुरुआत ही हम जेम्स कैमरून की अपनी मूवी एवतार फायर एंड एस से कर लेते हैं। तो सुनने में आ रहा है कि ये अवतार सीरीज में से सबसे लंबी मूवी होने वाली है। इससे पहले इस सीरीज की सबसे लंबी मूवी एवतार दी वे ऑफ वाटर थी, जो कि 3 घंटे और 12 मिनट की थी। ये मूवी इसी साल दिसंबर के महीने में रिलीज होगी। इसके बाद 2 और मूवी आएगी जो कि 2029 और 2031 में आएगी। अब अगले अपडेट में आए तो काजोल की अपनी मूवी भी लॉन्च हो चुकी है, जो कि एक माइथोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसका कि टाइटल माँ है। इस मूवी को इनके पति अजय देवगन ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मूवी 27 जून को हिंदी, तेलुगु, तमिल और बंगाली लैंग्वेज में आएगी। इस मूवी को विशाल फुरिया डायरेक्ट कर रहे हैं और इस मूवी के राइटर साइन आप खुद ही देख और पढ़ लीजिए। इसी के साथ सुनील शेट्टी जी ने अभी से ही हेरा फेरी 3 को ब्लॉकबस्टर करार कर दिया है। मैं तो कहता हूँ इस मूवी को इंडिया की सबसे पहली कॉमेडी मूवी घोषित कर दीजिए, जो कि 2000 करोड़ की कमाई करेगी। पहले लाओ तो सही, फिर कहते रहना ये मूवी ब्लॉकबस्टर है या फिर फुस की बम। अब आते हैं अनुराग बासु जी पर। तो इनकी अपकमिंग मूवी मेट्रो इन दिनों की फाइनली नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है, जो कि होने वाली है 4 जुलाई 2025। आपको बता दें कि इस मूवी में इसके पहले पार्ट लाइफ इन मेट्रो की तरह ही कई सारे एक्टर्स होने वाले हैं, जैसे कि आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कुनकुना सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना शेख। अब आए अपने अगले अपडेट पर। तो सनम तेरी कसम फेम हर्षवर्धन राणे की अपनी मूवी दीवानियत में एज अ फीमेल लेड सोनम बाजवा नजर आने वाली है। आपको बता दें कि इस मूवी को मिलाप मिलन जौहरी जी डायरेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि तुम्बाड़ 2 का बजट 100 करोड़ के आसपास होने वाला है। वैसे अभी तो ये सिर्फ रूमर्स ही है, बाकी देखते हैं आखिर क्या होता है। और इस मूवी की शूटिंग नेक्स्ट ईयर तक स्टार्ट कर दी जाएगी। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ। बाय।